हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा पीसीएनएल सर्जरी पे रिलेटेड है। पीसीएनएल सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पीसीएनएल सर्जरी में क्या यूज होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं पीसीएनएल का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, जिस सर्जरी में हम किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं छोटे से इंसिजन देकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये है सिस्टोसील। ये देख रहे हैं 19 फ्रेंच की है। ये हमारे पास 19 फ्रेंच की है। 19 फ्रेंच की ग्रीन कलर की होती है। ये 19 फ्रेंच की है, सिस्टोसील है। और ये हमारा ब्रिज है। देखें कुछ इस प्रकार से हम इसका अटैचमेंट करते हैं। ये हमारा सिस्टोसील ट्रैली है ब्रिज के साथ। ठीक है, सिस्टोस्कोप ये हमारा। फिर उसके बाद आता है ये लेंस, जिसको हम सिस्टोस्कोप में कुछ इस प्रकार से हम इसको इंसर्ट करते हैं स्लोली। ये आप देखें, यहाँ पे की बना होता है। ये आप देखें, ये जो लॉक बना होता है। जब भी हम इंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 0 है, इस एंगल पे आना चाहिए। ये जो लॉक किया है हमने ब्रिज को, यहाँ पे आना चाहिए। ये आपको दिख रहा है छोटा सा मार्क, इस मार्क पे होना चाहिए। उसके बाद हम जब लेंस को लगाते हैं फिर से वो इस प्रकार से आवाज़ आती है। उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं। अब ये देख, अब हमारे सिस्टोस्कोप रेडी है। सिस्टोस्कोप के बाद हम जो है गाइड यूट्रिक कैथेटर लेते हैं। ये हमारे पास 6 फ्रेंच का है। ये देखते हैं, ये यूरेट्रिक कैथेटर होता है, इसको बोलते हैं यूकैथ। ये यूकैथ होता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं वीडियो में, कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं ब्रिज में धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं ब्रिज से। उसके बाद अभी आप देखेंगे इस जगह से यूट्रिक कैथेटर बाहर आएगा। लाइक दैट सर्जन आपके पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट हो गए हैं। वहाँ पे वीडियो कैमरे रिकॉर्ड वीडियो के द्वारा देख रहे हैं। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे यूट्रिक कैथेटर इंटर करेंगे। और इस प्रकार से आप देखें, ये यहाँ पे निकला है यूट्रिक कैथेटर। ये हमारा यूरेटर की लोअर एंड में, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूट्रिक कैथेटर आता है, उसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। जब भी हम यूट्रिक कैथेटर डालेंगे तो सॉफ्ट टेल से डालेंगे। ये सॉफ्ट एंड से डालेंगे। इसकी से जो स्टार्टिंग है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ये सॉफ्ट नहीं होगी तो वो पेशेंट इंजर्ड करेगी। उसके बाद यूट्रिक कैथेटर इस प्रकार से कुछ इंसर्ट करने के बाद हम लेते हैं गाइड वायर। ये हमारे पास 0.3 फ्रेंच का गाइड वायर है। गाइड वायर को कुछ हम इस प्रकार, ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, कुछ इस प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं। गाइड वायर भी हमेशा सॉफ्ट टेल से ही डाली जाती है। सॉफ्ट टेल से हम धीरे धीरे गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हम गाइड वायर को इसमें सिस्टोस्कोप में इस प्रकार से डालते हैं कुछ। आप तो दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये गाइड वायर बाहर आ गया है यूकैथ के आगे। फिर हम इसी प्रकार से वापस से धीरे धीरे इसको डालने के बाद हम इस ब्रिज को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस को रिमूव करते हैं धीरे से। लेंस को रिमूव करने के बाद हम सिस्टोस्कोप के ब्रिज को खोलते हैं। इस प्रकार से ब्रिज को खोलते हैं, यूट्रिक कैथेटर को और अंदर कर देते हैं जिससे वो बाहर ना निकलने पाए। फिर दोनों को खोलने के बाद धीरे से हम ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद हम धीरे से सिस्टोस्कोप को बाहर निकाल लेते हैं। धीरे से सिस्टोस्कोप को बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से कुछ। उसके बाद आप देख रहे हैं, ये गाइड वायर हमारा है। यूट्रिक कैथेटर के साथ गाइड वायर डाल दिया गया है, इंसर्ट हो गया है। इस गाइड वायर और यूकैथ को हम पेशेंट के गाइड वायर को बाहर कर लेंगे। उसके बाद पेशेंट का यूकैथ उसके कैथेटर 14 नंबर फॉलिस के साथ उसको सिल्क से होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट का सियाम की सहायता से देखेंगे पेशेंट को यूकैथ बाहर तो नहीं आ गया किडनी से। उसके बाद हम फिर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करते हैं। प्रोन पोजीशन करने के बाद हम सियाम की हेल्प से
PCNL नीडल, ये होती है PCNL नीडल, ये देख रहे हैं आप, ये PCNL नीडल होती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये कैनुला आउट हो जाता है, ये देखें, ये कैनुला अलग हो गई, ये इसकी नीडल अलग हो गई। इस प्रकार से ये लॉक होती है। इसमें भी एक पॉइंट बना होता है, तो दिख रहा है इस जगह एक छोटा सा पॉइंट बना होता है, उस पॉइंट पे इसको जाके लॉक हो जाता है, ये लॉक हो गए। उसके बाद इस पर लाइक दैट ये किडनी में सर्जन सियाम की सहायता से देखता रहता है और धीरे धीरे इंसर्ट करता रहता है। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद जब से यूरिन वापस से आने लगती है, सियाम की सहायता से देख के इसको वापस बैक कर देते हैं। फिर गाइड वायर वापस से इसमें फिर से सॉफ्ट टेल से गाइड वायर इंसर्ट की जाती है, ये देख रहे हैं। ये गाइड वायर कुछ इस प्रकार इंसर्ट करके इसको हम नीडल को PCNL नीडल को वापस से फिर निकाल देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं PCNL नीडल निकालने के बाद हम गाइड वायर वापस से वहीं पे होल्ड रखते हैं। नीडल लगे फिर हम 3 नंबर हैंडल से लग डेट ये नीडल लगी हुई है, 3 नंबर हैंडल से हम इस जगह थोड़ा सा इंसिजन देंगे। 3 नंबर हैंडल 11 नंबर ब्लेड के साथ थोड़ा सा इंसिजन, माइनर इंसिजन बिल्कुल देंगे। इंसिजन देने के बाद हम इसको गाइड वायर अंदर ही रहेगा, इसको इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लेते हैं, ये देख रहे हैं एल्कलाइन कैनुला होती है, एल्केन कैनुला इसका नाम होता है, ये 2 होती हैं, यहाँ देखें। इंसर्ट करने के बाद हम दोनों के साथ इंसर्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम इसकी कैनुला को आउट कर देते हैं और ये हमारी किडनी में होल्ड रहती है। उसके बाद हम इनिशियल रॉड लेते हैं, जिसको हम गाइड रॉड भी कह सकते हैं, ये देखें। ये आगे से थोड़ा सा राउंड सर्किल बनी होती है, बॉल जैसा दिख रहा होगा आपको, सिर्फ ये बॉल जैसी होती है बिल्कुल। उसके बाद हम वापस से इसको इस प्रकार से किडनी में इंसर्ट करते हैं, लाइक दैट ये किडनी है। किडनी में इंसर्ट करने के बाद हम एल्कलाइन कैनुला को आउट कर लेते हैं, वापस से इस प्रकार से आउट कर लेते हैं। उसके बाद अब एम्प्लाज हमारे पास 16 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर रेडी होना चाहिए। सर्जन के अकॉर्डिंग, सर्जन कौन सा एम्प्लाज लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको एम्प्लाज वापस से इसमें हम एम्प्लाज को वॉश करके कुछ इस प्रकार से एम्प्लाज को इंसर्ट करेंगे। एम्प्लाज को इंसर्ट करने के बाद वापस से इसमें डालेंगे। फिर हम इनिशियल रॉड को धीरे से इनिशियल रॉड को बाहर निकाल देंगे। इनिशियल रॉड थी हमारी गाइड रॉड, उस गाइड रॉड को हम बाहर निकालेंगे। गाइड वायर इसी में पड़ा रहेगा। उसके बाद हम एम्प्लाज की धीरे धीरे अंदर तक जाएंगे। एम्प्लाज की इस कैनुला को फिर भी बाहर करेंगे, ब्लू वाली रॉड को बाहर निकालेंगे। फिर ये ब्लैक वाला एम्प्लाज हमारी किडनी में इस प्रकार से होल्ड रहेगा। इस प्रकार से होल्ड रहने के बाद हम गाइड वायर उसी में पड़ा रहेगा। गाइड वायर को हम धीरे धीरे अंदर डालेंगे, यूटी कहते हैं रास्ते से नीचे आएगा। उसके बाद हम धीरे से गाइड वायर को बाहर खींच लेंगे, ये देखें। उसके बाद हम जेम प्लास को इस प्रकार से हमारी किडनी में होल्ड है। फिर हम नेफ्रोस्कोप, ये आप देख रहे हैं, ये होता है नेफ्रोस्कोप। इस पोर्ट पे लाइट सोर्स लगता है, इस पोर्ट पे कैमरा लगता है। इस पोर्ट से हम फॉरसेप्स, PCNL फॉरसेप्स जो होती है उसको हम इंसर्ट करते हैं। बस इस प्रकार से हमारा एम्प्लाज ये होल्ड है और हमने नेफ्रोस्कोप इस प्रकार से धीरे से इंसर्ट करते हैं सर्जन। इंसर्ट करने के बाद हम वीडियो में देखते रहते हैं कैमरा से। जब हम अपने स्टोन पे पहुंच जाते हैं या स्टोन मिल जाता है उसके बाद हम PCNL फॉरसेप्स लेते हैं। ये होती है PCNL फॉरसेप्स। ये स्टोन छोटा है, PCNL फॉरसेप्स की सहायता से निकल सकता है, तो PCNL फॉरसेप्स से हम उसको होल्ड करके धीरे धीरे नेफ्रोस्कोप को बाहर लाते हुए, एम्प्लाज उसी जगह होल्ड रहेगा किडनी में, एम्प्लाज बाहर नहीं निकालना, तो इसको बाहर स्टोन निकाल दिया जाता है। यदि स्टोन ज़्यादा बड़ा है तो उसको लिथोट्रिप्सी उसकी सहायता से हम स्टोन को तोड़ते हैं। लिथोट्रिप्सी की सहायता से हम स्टोन को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद हम वापस से फिर से लिथोट्रिप्सी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम PCNL फॉरसेप्स, जो PCNL फॉरसेप्स होते हैं, इसको नेफ्रोस्कोप से कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं किडनी में और स्टोन को होल्ड करते हुए धीरे से नेफ्रोस्कोप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।